असदुद्दीन साहब, आपकी और आपकी जमात बहुत छोटी है। राहुल गांधी साहब बहुत बड़े हैं। आप एक छोटी जमात के एक छोटे एमपी है और आपके कारकुनों का, आपके मुरीदों का क्या कहना। आपके मुरीदों का एक कारनामा सुनाना चाह रहा हूं। आपके मुरीद साल में कुछ काम नहीं करते, सिर्फ वो बोगस वोटिंग बनाते रहते। वो बोगस वोटिंग बनाने में इस कदर मसरूफ हो गए क्योंकि ये भी नहीं पता था कि किस तरीके से बोगस वोटिंग बनाया जाना चाहिए। वो बनाते बनाते उनको ये समझ में आया कि अरे हमारे असदुद्दीन साहब का एक वोट क्यों रहना चाहिए, बोलते राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बना डाले, खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में बना डाले। ये तो हमारे को पता चला ऐसे कितने कि आपके वोट कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में, क्योंकि आपके मुरीदों को यह पता है कि इंतखाबात के दिन हमारे सदर, हमारे आका असदुद्दीन साहब जिनकी तरह उड़ के पूरे पोलिंग बूथों में जाएंगे और वोट का इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाह रहा हूं कि जो आप राहुल गांधी को लेकर तनकीद कर रहे हैं, जुमले पेश कर रहे हैं, वो आपको जेब नहीं देता। असदुद्दीन ओवैसी, आप लंदन से एलएलबी कर आए हुए हैं और अब एक बैरिस्टर है और एक जिम्मेदार एमपी है। मगर जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हैं उसको देखकर यह समझ में आ रहा है कि सिर्फ आप सेक्युलर ताकतों का खात्मा करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी साहब को सर्दी नहीं हो रही है और राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि मैंने सर्दी को मार दिया, मैंने अपने आप को मार दिया। तो आपका कहना है कि क्या राहुल गांधी एक जिन है, बोलते आप मजाकिया अंदाज से अपने जुमलों को अवाम के दरमियान में पेश कर रहे हैं। मैं पहले तो आपको यह कहना चाह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि राहुल गांधी का यह कहना है कि मैंने अपने ख्वाहिशातों को मार दिया, मैंने अपने नफ्स को मार दिया, मैंने दुनियावी ऐशो आराम को मार दिया। मगर ये जो कैफियत है आज राहुल गांधी साहब की, आपको समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि आप दुनियावी ऐशो आराम में इस कदर मुलविस है कि आपको कुर्बानियों का मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप वो शख्स है जो 200 करोड़ के आलिशान महल में रहते, हाथ पर 70 लाख की घड़ी पहनते, 2 करोड़ की गाड़ी में आप सफर करते। आपको क्या पता है चीजों के बारे में। आज राहुल गांधी साहब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर का जो सफर तय कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं आपको पता है? ये मुल्क की सालमियत के लिए, अमन सुकून के लिए, मजहबी जो दंगे हो रहे हैं, दंगों का खात्मा करने के लिए, फिरका परस्त ताकतें किस तरीके से हावी हो रही है, उनको झुकाने के लिए, मुल्क की अजमत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की कामयाबी के लिए आज वो शख्स बेलोज सड़कों पर उतरकर आगे बढ़ रहा है। और जब ये कैफियत आ जाती है आवाम के खिदमत की कैफियत, तो वो इंसान को सर्दी नहीं होती, गर्मी नहीं होती। और आप क्या समझेंगे? ये आप असदुद्दीन साहब वो शख्स है जो शहर के ये कोने से लेकर वो कोने तक का सफर नहीं तय करे। आप कभी करे आप पदयात्रा? आपकी पदयात्रा थी 1, 2, 3 किलोमीटर की, उसमें भी कहीं आप एनफील्ड पे नजर आ जाते या कार में नजर आ जाते। तो आपको क्या पता? राहुल गांधी साहब के कुर्बानियों का बारे में अगर से मैं बात करना शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएंगी और बात खत्म नहीं होगी। राहुल गांधी साहब वो शख्स है जिसने अपने आंखों के सामने अपने वालिद को इस मुल्क के लिए कुर्बान होते से देखा है। राहुल गांधी साहब वो है जिसकी दादी को बंदूक से मारकर इस मुल्क के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि जब भी कोई शख्स आवाम के बारे में सोचेगा तो हम उसका खात्मा कर देंगे। कैसा दहशतगर्द मंजर था जब इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको नहीं पता? आज राहुल गांधी साहब को भी थ्रेट परसेप्शन है, उसके बावजूद वो बेलोज बस आगे बढ़ रहे हैं आवाम की खिदमत करते हुए, और आप मजाकिया अंदाज में तनकीद कर रहे हैं। अरे असदुद्दीन साहब, आपकी और आपकी जमात बहुत छोटी है। राहुल गांधी साहब बहुत बड़े हैं। आप एक छोटी जमात के एक छोटे एमपी है और आपके कारकुनों का, आपके मुरीदों का क्या कहना। आपके मुरीदों का एक कारनामा सुनाना चाह रहा हूं। आपके मुरीद साल में कुछ काम नहीं करते, सिर्फ वो बोगस वोटिंग बनाते रहते। वो बोगस वोटिंग बनाने में इस कदर मसरूफ हो गए क्योंकि ये भी नहीं पता था कि किस तरीके से बोगस वोटिंग बनाया जाना चाहिए। वो बनाते बनाते उनको ये समझ में आया कि अरे हमारे असदुद्दीन साहब का एक वोट क्यों रहना चाहिए, बोलते राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बना डाले, खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में बना डाले। ये तो हमारे को पता चला ऐसे कितने कि आपके वोट
कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में, क्योंकि आपके मुरीदों को यह पता है कि इंतखाबात के दिन हमारे सदर, हमारे आका असदुद्दीन साहब जिनकी तरह उड़ के पूरे पोलिंग बूथों में जाएंगे और वोट का इस्तेमाल करेंगे। यह है आपके मुरीदों की कैफियत, यह है आपकी जमात की कैफियत। और आप पूरा खात्मा हिंदुस्तान में सेक्युलर फोर्सेस का करना चाह रहे हैं। आप जब गुजरात गए तो आप बीजेपी के बारे में बात ही नहीं करे, सिर्फ आप निशाना तान रहे थे कांग्रेस, निशाना तान रहे थे राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम है। आप पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ा के पोलराइज कर रहे हैं। तो अब आप उसे देखा नहीं जा रहा। जब राहुल गांधी साहब सड़कों पर उतर के भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको देखा नहीं जा रहा, क्योंकि मुत्तहिद कर रहे हैं हिंदुस्तान को। पर आपको ये मुत्तहिद चीज से नफरत हो गई, आपको तो इंतजार पैदा करना है पूरों के बीच में। तो असदुद्दीन साहब ये मजाकिया अंदाज में जो आप तकरीरों में बोल रहे, जरा इसे हटके आवाम की तकलीफात समझिए। आज गुर्बत है, मुफलिस है, मुसलमान बस्तियों का रुख कीजिए, लाचारगी है, बीमारगी है, हर चीज है। आप उसके बारे में बात करना छोड़ के आप सिर्फ राहुल गांधी पे निशाना तान रहे। ये आपको जेब नहीं देता। एक जिम्मेदार एमपी, आप एमपी का काम करिए, सर पे टोपी आपके चेहरे पर दाढ़ी है, मुसलमानों का काम करिए। और आपको बताता चलूं कि आप एक गलत फहमी में कि सारे मुसलमान आपको चाहते, नहीं चाहते आपको कोई मुसलमान। हम सर्वे करें, हम बस्तियों में जाते, मुसलमानों के दरमियान में हम रहते, आपको मुसलमान चाहना छोड़ चुके। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से आज मुसलमान नफरत करता। पर एक सवाल आता है कि अगर से मुसलमान नफरत करता है तो फिर मजलिस कैसे जीती? तो मैं आपको बताता चलूं, मजलिस सिर्फ फर्जी वोटों के जरिए से जीत हासिल कर रही है। आज मुसलमान को पता चल गया कि मजलिस उसके पीठ पे खंजर भोंक रही है। और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का भला चाहने वाला शख्स नहीं है बोलते अच्छी तरह पता चल गया। इसीलिए आप कोई तरक्याती काम के ऊपर तवज्जो नहीं देते, ना तरक्की के बारे में बात करते आप मुसलमानों की, ना माशियत के बारे में बात करते, ना आप तालीम के बारे में बात करते। आप सिर्फ जहर उगलते, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम आपके पास एक हथियार है फर्जी वोटों का, उसके जरिए से आप जीत हासिल कर रहे। छोड़िए ये, अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप? अल्लाह को क्या चेहरा दिखाएंगे? आज मुसलमान खौफ परेशान है। उतरिए, सड़कों पर उतरिए, मुसलमान के बच्चों की तरफ रुख कीजिए, मुसलमानों के लिए भला का कोई चीज सोचिए आप, ना कि सिर्फ तनकीद करिए आप राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी एक सेक्युलर जमात का रुकून है। समझने की कोशिश करो, आज कांग्रेस है बोलकर बीजेपी खाबी में है, वरना अगर से कांग्रेस आज नहीं रहती थी तो हिंदू राष्ट्र बन जाता था। और आप तो हिंदू राष्ट्र बने बाद तो आप तो आतिशबाजी करते थे शायद। तो इस जहन से हटिए, अल्लाह को चेहरा दिखाने का है। कौम के बारे में सोचिए, खुदा के लिए कौम के बारे में सोचिए। खुदा हाफिज। जय कांग्रेस।